STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को उतारा मौत के घाट। शव को घर से 4 किलोमीटर दूर खेत में गाड़कर छुपाया राज। पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश। बेतिया में हल्की बारिश के बाद ही छावनी राजदेवढ़ी रोड पर जल जमाव की हुई समस्या। महापौर गरिमा देवी सिकारिया दिखी सक्रिय। लंबे समय से रुके मुरला पैक्स चुनाव का रास्ता हुआ साफ। मतदाता सूची विवाद के कारण स्थगित चुनाव की नई तिथियों का हुआ ऐलान। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनावों को लेकर दिव्यांशु भारद्वाज हुए सक्रिय। ग्राम चौपाल सह मतदाता जागरूकता अभियान के जरिए दिखा रहे हैं अपनी मौजूदगी। ढाका में ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की हुई दर्दनाक मौत। ट्रक बैक करने के दौरान हुआ हादसा। मझौलिया में ट्रैक्टर ट्रेलर चोरी वारदात CCTV में कैद। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर। निर्वाचन सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण व मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर DM ने की बैठक। बेटी के प्रेम प्रसंग से एक पिता इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर दी और शव को घर से 4 किलोमीटर दूर खेत में गाड़कर राज छुपा दिया। यह सनसनीखेज खबर पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र से आई है। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। बताया गया है कि 16 वर्षीय किशोरी चांदनी कुमारी की हत्या के मामले में उसके ही पिता को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला तब उजागर हुआ जब पुलवा घाट के पास मक्का के खेत में एक अज्ञात सड़े गले शव के मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के निर्देश पर तुरकौलिया थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट एवं FSL की टीम की उपस्थिति में मिट्टी के अंदर दबे शव के अवशेष को बरामद किया गया। शव की हालत अत्यंत खराब थी और पहचान कर पाना मुश्किल था। घटनास्थल से एक पीले रंग का कढ़ाईदार फ्रॉक बरामद हुआ जिसने आगे की जांच का महत्वपूर्ण सुराग दिया। वहीं सड़ी गली लाश की पहचान के लिए शव के अवशेष को SKMCH मुजफ्फरपुर के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में DNA प्रोफाइलिंग के लिए भेजा गया। साथ ही बरामद फ्रॉक में लगे टैग वैज्ञानिक विश्लेषण और मानवीय सूचना के आधार पर मृतिका की पहचान चांदनी कुमारी उम्र लगभग 16 वर्ष पिता मनोज सिंह नया टोला तुरकौलिया निवासी के रूप में की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतिका का किसी अज्ञात युवक से प्रेम संबंध था जिससे नाराज होकर उसके पिता मनोज सिंह ने मई के प्रथम सप्ताह में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को छुपाने की नीयत से अपने मोटरसाइकिल पर लादकर करीब 4 किलोमीटर दूर सरिस्वा धनौती नदी किनारे पुलवा घाट के पास एक मक्का के खेत में गाड़ दिया। पुलिस द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरोपी ने इस हत्या को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया था। वहीं सहायक पुलिस अधीक्षक मोतिहारी सदर शिवम धाकड़ के नेतृत्व में और थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के निर्देशन में छापेमारी कर आरोपी मनोज सिंह को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आदि सामग्री बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और अन्य संभावित आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। दिनांक 20/6/2025 को तुरकौलिया थाना अंतर्गत एक अज्ञात शव पुलवा घाट के पास मक्का के खेत में मिलने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आलोक में वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश अनुसार तुरकौलिया थाना द्वारा मजिस्ट्रेट एवं FSL टीम के उपस्थिति में मिट्टी के अंदर से शव को निकाला गया। शव बिल्कुल ही सड़ी गली हालत में था। उसके पश्चात अनुसंधान के क्रम में बेतिया से डॉग स्क्वाड भी मंगाया गया। सड़े गले शव के पास से एक पीले रंग का कढ़ाई वाला फ्रॉक बरामद हुआ था। अज्ञात शव के सड़े गले होने के कारण FMT विभाग SKMCH मुजफ्फरपुर में DNA का प्रोफाइलिंग की गई है एवं शव के अवशेष को अन्य जांच के लिए भी रखा गया है। फ्रॉक में लगे टैग वैज्ञानिक साक्ष्य एवं मानवीय सूचना के आधार पर शव के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि ये शव चांदनी कुमारी उम्र करीबन 16 साल
पिता मनोज सिंह, घर नया टोला, तुरकोलिया थाना तुरकोलिया का है। मृतका के पिता द्वारा ही मृतका के किसी अज्ञात लड़के से प्रेम प्रसंग होने के कारण मई के प्रथम सप्ताह में हत्या कर अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर सरीसवा धनौती नदी किनारे पुलवा घाट के पास मिट्टी में गाड़ दिया गया था। जो घटना में प्रयोग की गई थी मोटरसाइकिल, उसको बरामद किया गया है। एक मोबाइल भी बरामद किया गया है। मृतका का फ्रॉक बरामद किया गया है और उसके अन्य सामान भी बरामद किया गया है घटना के स्थल से। मनोज सिंह जो उनके पिताजी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बेतिया में हल्की बारिश के बाद ही छावनी राज ड्योढ़ी रोड पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। हालांकि इस समस्या को लेकर महापौर गरिमा देवी शिकारिया सक्रिय दिखी और दल बल के साथ मौके पर पहुंची और इसका निदान निकालने की कोशिश में जुट गई। महापौर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नाले की वॉल में बने होल को खुलवाया और नगर निगम निरीक्षक को निर्देश दिया कि जल निकासी दुरुस्त न होने की स्थिति में स्लैब हटाकर पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जल निकासी में बाधा का कारण अधूरी नाला निर्माण और अतिक्रमण को बताया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सड़क की मरम्मत संभव नहीं है, लेकिन गड्ढों की भराई कर सड़क को मोटरेबल बनाया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों से अपील की है कि अतिक्रमण हटाने और नाले को सीवरेज लाइन से जोड़ने में सहयोग करें, तभी इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा स्थित मोरला में लंबे समय से रुके पैक्स चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। मतदाता सूची विवाद के कारण स्थगित चुनाव की नई तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। इस संबंध में रामगढ़वा बीडीओ राकेश कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि 30 जून को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नामांकन 5 और 7 जुलाई को होगा। अगर निर्विरोध चुनाव नहीं हुआ तो 18 जुलाई को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। वहीं चुनाव को लेकर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पैक्स में जो मतदाता सूची पर विवाद के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था, उसे पुनः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा उसकी तिथि निर्धारण कर दी गई है, जिसमें 30/6/2025 को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा तथा नॉमिनेशन 5/7/2025 तथा 7/7/2025 को किया जाएगा। नामांकन के पश्चात नॉमिनेशन की समीक्षा की जाएगी कि नॉमिनेशन सही ढंग से भरे हुए कि नहीं भरे हुए हैं, जो 8 तथा 9 को किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी वापसी तथा प्रतीक आवंटन का क्रम रहता है। तो अगर कोई नॉमिनेशन भरे होंगे और नॉमिनेशन वापस लेना चाहते हैं, उसके लिए 11/7 को रहेगा तथा मतदान अगर निर्विरोध की स्थिति नहीं होती है तो मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो मतदान 18/7/2025 को होगा तथा मतगणना मतदान के दिन ही, मतलब 18/7/2025 को ही मतगणना सामने कर दिया जाए। सर, मतदान ब्लॉक स्तर पर या प्रखंड कार्यालय में होगा या गांव में होगा? नहीं, उसके लिए जो मतदान केंद्र जो निर्वाचन प्राधिकार के गाइडलाइन है, उसके द्वारा उसी प्राधिकार के तहत आपके मतदान केंद्र बनाए जाएंगे तथा काउंटिंग यहाँ पर कराई जाएगी। मतगणना यहाँ प्रखंड कार्यालय में होगा। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनावों को लेकर जन जागरूकता की दिशा में टीम दिव्यांशु भारद्वाज द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उनकी टीम ने इसके तहत ग्राम चौपाल सह मतदाता जागरूकता अभियान की औपचारिक शुरुआत बरदहा पंचायत से की। इस मौके पर आयोजित विशेष चौपाल सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा, महिलाएं और समाजसेवी शामिल हुए। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण मतदाताओं को यह समझाना है कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। मौके पर टीम संयोजक दिव्यांशु भारद्वाज ने बताया कि यह अभियान मोतिहारी विधानसभा के सभी पंचायतों में चरणबद्ध रूप से चलाया जाएगा, जिसमें चौपाल, नाटक और संवाद के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। लेकिन जेडीयू नेता दिव्यांशु भारद्वाज का मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह सक्रिय होना आगामी विधानसभा चुनाव को दिलचस्प भी बना रहा है। टीम दिव्यांशु भारद्वाज के द्वारा एक आज से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है ग्राम चौपाल यात्रा सह मतदाता जागरूकता अभियान। ग्राम चौपाल यात्रा के माध्यम से हम लोग नुक्कड़ नाटक की टीम एक लाए हैं। नुक्कड़ नाटक की टीम जो है वो लोगों के बीच में जाएगी और लोगों के बीच में जा करके वहाँ जो अभी आने वाला विधानसभा का चुनाव है वो लोगों को यह जागरूक करेगी कि जिस प्रकार आप कन्यादान करने से पहले एक अपने बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए होनहार, गुणवान, चरित्रवान एक लड़का खोजते हैं जिससे आपके बेटी का भविष्य जो है सो उज्जवल हो, उसी प्रकार से आप लोग मतदान करने से पहले अपने क्षेत्र के, आपके क्षेत्र के, चूंकि जितना इम्पोर्टेंट आपकी
बेटी के भविष्य के लिए है, आप उसमें इतना रिसर्च करते हैं, उतना ही अगर आपके क्षेत्र के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट मतदान है, उसको भी करने से पहले आप पूरा रिसर्च करें कि आपके बेटी के भविष्य के आपके इलाके के भविष्य के लिए कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है, कर्मठ है, ईमानदार है, जो आपके इलाके के सड़क, अस्पताल, अंचल, ब्लॉक, इन सब चीजों का जो भविष्य है वो आपके जनप्रतिनिधि के हाथ में रहता है। हम लोग फुल टाइम राजनीति करने वाले लोग हैं, तो हमारा काम है लोगों के बीच में रहना। इसको सिर्फ चुनाव से हम तो पिछले आज थोड़ी कि आज ही हम लोग जागृत हो गए और आज से काम कर रहे हैं। पिछले 15 वर्ष में आप उठा के इतिहास देखिए, हम लोग 15 वर्ष से लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले समय विधायक सांसद बने या नहीं करें, अभी तक की इच्छा ये है, खैर प्रभु की मर्जी से कोई भी कार्य होता है, अभी तक की इच्छा आपको ये बता रहे हैं कि आने वाले 50 साल जब तक जीवन है, सामाजिक जीवन में ही रहना है और समाज को कुछ देने की इच्छा है। उसमें क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, ये पार्टी को तय करना है, ये प्रभु को तय करना है, ये ऊपर वाले को तय करना है। ढाका बैरगनिया मुख्य पथ मोड़ के नजदीक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जानकारी के अनुसार उक्त महिला शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने मायके जा रही थी। इसी दौरान मुख्य पथ के ढाका बैरगनिया मोड़ के नजदीक ट्रक चालक ट्रक बैक कर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार महिला ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे महिला के सिर पर ट्रक का चक्का चढ़ गया और मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चालक सुरक्षित बताया जा रहा है। घटनास्थल पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। वहीं घटनास्थल से चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर ढाका थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। मृतिका की पहचान ढाका थाना क्षेत्र के करसहिया टोला सिसवा निवासी शाकिर हुसैन की 50 वर्षीय पत्नी शफीना खातून के रूप में हुई है। पुलिस ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। मझौलिया थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए। बीती रात भवरवा पंचायत के वार्ड संख्या 2 से एक स्वराज ट्रैक्टर और ट्रेलर की चोरी हो गई। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित रंगीला कुमार ने मझौलिया थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि घर की ढलाई के लिए गिट्टी लदा ट्रैक्टर उन्होंने दरवाजे पर खड़ा कर दिया था, लेकिन सुबह उठने पर वह गायब मिला। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि चोर ट्रैक्टर स्टार्ट कर पश्चिम दिशा की ओर ले गए। ट्रेलर पर लदे गिट्टी के निशान परसा डुमरिया राजघाट होते हुए पारस पकड़ी की ओर जाते देखे गए हैं। इस मामले पर इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित का आवेदन प्राप्त होते ही पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। आसपास के थानों को भी सूचना दे दी गई है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरव जोरवाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जून से 27 जुलाई 2025 तक विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जाएगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना है, ताकि सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार मिल सके और अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर किया जा सके। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। 2003 की मतदाता सूची को आधार मानते हुए पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें वैध दस्तावेजों से नागरिकता सिद्ध करनी होगी। इसके लिए घोषणा पत्र और स्वप्रमाणित दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र बीएलओ को देना होगा या ऑनलाइन अपलोड करना होगा। जिनसे प्रपत्र प्राप्त नहीं होगा, उनका नाम प्रारूप सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण हेतु प्रति केंद्र 1200 मतदाताओं का मानक तय किया गया है। युक्तिकरण की प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगी और ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित होगी। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।